ये जो सवाल है पानी कब मुज़ाफ़ बनता है और समंदर के पानी से वज़ू का हुक्म क्या है। समंदर के पानी से वज़ू ये आसान मसला है, हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। वो मिट्याला हो, नमकीन बहुत ज़्यादा हो, ये जो कुदरती चीज़ें हैं इससे कोई रुकावट नहीं है, तो वो उससे वज़ू हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अब असल जो मरहला है और असल जो मुश्किल है वो ये है कि पानी मुज़ाफ़ कब होता है। मैं पहले एक दो मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और मैं देखूँ कि आपकी राय उस मोरद में क्या है। उधर से मैं स्टार्ट लेता हूँ, फिर देखें कहाँ तक कहानी पहुँचती है। पहली मिसाल, आप लोगों से सवाल कि ये मुतलक है या मुज़ाफ़ है, ये आप तशख़ीस देंगी। एक गिलास पानी हो, उसमें 1 चम्मच आपने नमक या चीनी डाल दी और उसको डिज़ोल्व कर दिया। ये नमकीन या मीठा पानी मुतलक है या मुज़ाफ़? ये एक। फिर 1 गिलास पानी लें आप, उसमें 1 चम्मच, बड़ा वाला भी नहीं, खाने का भी नहीं, चाय का चम्मच, आपने उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया। दुरुस्त? वो हो गया रेडिश। ये मुतलक है या मुज़ाफ़? रंग चेंज होने की कंडीशन है बकौल आपके, तो आपकी राय है, वैसे फ़ुक़हा की ये राय नहीं है। खैर, ये 2 मिसालें हो गई, ठीक है। तो ये अब आखिर में तफसील की तरफ चली गई हैं, वरना इनको छोड़ के बाकी का इजमा है कि ये मुज़ाफ़ है। ऐसा ही है, ये दोनों सूरतें, चाहे नमकीन पानी हो चाहे मुज़ाफ़ पानी हो, ये दोनों मुज़ाफ़ हैं। अच्छा, अब एक सवाल और आपसे करता हूँ। जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो कहते हैं जी पहला गुस्ल आब सिदर से, बेरी के पानी से दें, दूसरा गुस्ल काफूर के पानी से दें, तीसरा गुस्ल मुतलक पानी से दें, खालिस पानी से दें। ठीक। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि ये जिसके अंदर बेरी मिली हुई है पानी में, ये मुतलक है या मुज़ाफ़? है? ये मुतलक है या मुज़ाफ़? और जिसमें काफूर मिला है वो मुतलक है या मुज़ाफ़? वो मुज़ाफ़। आप लोग तफसील मुझे नहीं समझ में आती कि तफसील कैसे बना देती हैं। मिलती जुलती चीज़ें, अगर वो मुतलक है तो ये भी बोलें मुतलक, और वो मुज़ाफ़ है तो बोलें ये भी मुज़ाफ़। आप कहती हैं वो मुतलक है और वो मुज़ाफ़ है। ये आप लोगों का कमाल है वैसे, हैं? शरीयत तो मर्दों ने भी नहीं बनाई, खुदा ने बनाई है। अच्छा चलें, अब आप लोग तफसील की कायल हो गई हैं। बकौल आपके कि जिसमें काफूर है वो मुज़ाफ़ है, सब मानते हैं उसको मुज़ाफ़। कोई है मुतलक वाला आप इस मजमे के दरमियान? कोई भी मुतलक वाला नहीं। अब मेरा सवाल, मुज़ाफ़ पानी से गुस्ल कैसे होता है? गुस्ल की शराइत में से एक शर्त है कि पानी मुतलक हो। फिर अगर ये पानी मुज़ाफ़ है तो इससे गुस्ल कैसे हो गया? तो मतलब वही वाली बात है, अब खुदा है सामने, वरना मैं कुछ बोलता। शरीयत मैंने और आपने तो नहीं बनाई, बेवकूफ़ों ने तो मिलके नहीं बनाई, ये खुदा ने बनाई है जो खालिक अक़ल है। अगर बातिल गुस्ल का क्या फ़ायदा, ये बताएं मुझे। खुदा क्यों कहेगा कि पहले बातिल गुस्ल दो? इसलिए कि बाद में तो मुतलक पानी से होना ही है ना, तो वो एक ही बोलता है कि भाई मुतलक पानी से दे दो, काफ़ी है। मुज़ाफ़ पानी से बातिल गुस्ल दिलवा कर खुदा ने कौन से लड्डू खाने हैं? इन्ना दीनल्लाहि ला युसाबु बिल उक़ूल, अक़लों के ज़रिए दीन खुदा तक नहीं पहुंचा जा सकता। दुरुस्त? देखिए, ये जो आप लोगों ने फरमाया, जो कुछ फरमाया आप लोगों ने, आपकी फरमाइशात बातिल, इसलिए कि मुज़ाफ़ के लिए ये शर्त नहीं है कि उसका रंग या बू या मज़ा तब्दील हो तो ही मुज़ाफ़ होता है। ये आपने ख़ल्त किया है कुर पानी के नजिस वाले मसले को और मुज़ाफ़ पानी को। ये कुर पानी के लिए शर्त है कि जब उसका रंग या बू या मज़ा तब्दील होगा तो नजिस होगा। दुरुस्त? ये रंग व बू और मज़े की तब्दीली कुर पानी की नजासत का मयार है, इसका मुतलक पानी से कोई रब्त नहीं है, मुज़ाफ़ पानी से।
मुज़ाफ़ पानी की जो तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि मुज़ाफ़ पानी, अब ये जो मिसालें मैंने जो दी हैं ना किसी ख़ास वजह से दी हैं, उनको जहन में रखते हुए अब मेरी बातें सुनिएगा, उस पर गौर कीजिएगा और फिर कोई नतीजे तक पहुँचिएगा। क्योंकि पहली दफ़ा जब मैंने ये मसले बयान किए थे, जब मैं ईरान से आया था, कि महीने के लिए आया हुआ था, कोई रमज़ान थे क्या थे बहरहाल, तो जनाब वाली इन मसलों के बाद पता नहीं कहाँ तक फ़ोन गए थे, खुद ईरान में फ़ोन गए हैं कि ये असल में उसमें मिसाल एक मैंने ऐसी दे दी थी कि उस मिसाल वो लोगों के हलक से नहीं उतरी, वो उसके ऊपर इतना गौगा हुआ। लेकिन बिलाखिर होता तो हो, हम क्या कर सकते हैं, जो दीन है वो मैं तो वो आपको समझा रहा हूँ कि जो मैं सीख कर आया हूँ और समझ कर आया हूँ और जो हमने फ़ुक़हा और उलमा से सीखा है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अब उससे पहले तक गलत मसला चल रहा था तो चलता रहे, मेरी बला से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ ना, मैंने तो नहीं उसको राइज किया। खूब अर्ज़ खिदमत ये है कि मुज़ाफ़ पानी की तारीफ़ यूँ करते हैं कि मुज़ाफ़ उस पानी को कहते हैं कि जो या तो किसी चीज़ से निचोड़ा गया हो, एक्सट्रैक्टेड हो, जैसे किन्नू का पानी, अनार का पानी, तरबूज का पानी, नारियल का पानी, ये एक्सट्रैक्टेड है ना, नहीं? ये एक तो ये किस्म है मुज़ाफ़ कि ये सारे के सारे कहलाते हैं मुज़ाफ़। एक और मुज़ाफ़ उस पानी को कहते हैं कि अगर सादे पानी में किसी चीज़ को इतनी क्वांटिटी में मिला दिया जाए, इतनी मकदार में मिला दिया जाए कि फिर वो पानी न कहलाए। आपने तो रंग की बात की थी ना, मैं तो रंग वो बदले की, मैंने कहा कोई बात की, मैंने कहा उसका रंग चेंज हो या ना हो, मैंने कहा उसका मज़ा चेंज हो या ना हो, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मयार ना रंग ना बू ना मज़ा, मयार ये है कि जो चीज़ उसमें मिलाई जा रही है इतनी मकदार में मिले कि फिर वो पानी ना कहलाए। जैसे कीचड़, कीचड़ किस चीज़ को कहते हैं? कीचड़ क्या है? पानी के अंदर मट्टी डलती है, पानी और मट्टी का मखलूत करदा मलगूबा, उसको कहते हैं कीचड़, दुरुस्त। अब आप कहेंगे कि ये पानी है? कभी भी नहीं कहेंगे आप ये पानी है। दूध जिसके अंदर अच्छी खासी मकदार पानी की होती है, इस दूध को आप कहेंगे कि ये पानी है? कभी भी नहीं आप कहेंगे पानी है। चाय जो आप पीती हैं उसको आप कहेंगे कि पानी है, अगरचे इसमें पानी, दूध, पत्ती के अलावा तो यानी उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो पानी ही है ना, उसके अंदर तो आप ऐड करती हैं पत्ती को और दूध वगैरह को, वल्ला असल चीज़ ये पानी ना हो तो पत्ती दूध क्या कर लेंगे? तो ये पानी ही से बनती है। ये जो नॉरस की बोतल आपके पास आती है इसमें कितना पानी होता होगा? बाकी एसेंस होंगे, कुछ चीनी वीनी होगी, या चीनी के नाम पे कोई चीज़ डालेंगे ये लोग, हालांकि नहीं मालूम क्या डालेंगे, दुरुस्त। तो इस किस्म की चीज़ें ही होती हैं, मगर इसको कोई भी नहीं कहेगा कि ये पानी है। एक मिनट मैं पूरा कर लूँ उसके बाद। इसको कोई भी नहीं कहेगा कि ये पानी है। यानी आप अगर किसी के लाठी चार्ज भी कर देना, उसके ऊपर डंडे मारना शुरू कर दें कि बोलो पानी, कहेगा नहीं पानी नहीं है। मजबूरी में बोल दे एक अलग मसला, लेकिन वो उसको पानी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, दुरुस्त। जो शरबत की मिसाल मैंने दी थी, एक गिलास उसके अंदर इतना सा आपने रूह अफ़ज़ा डाला जो रेडिश हो गया, आप किसी मेहमान को देंगी, मेहमान क्या बोलेगा? अगर बहुत कोई तकल्लुफ़ वाला नहीं होगा तो कहते यार ये पानी का रंग बदल रहा है, तो वो उसको खुद बोलेगा कि ये पानी है। आप जो है ये जो काफूर और बेरी की मिसाल दी, उसकी शर्त यही है, अगर आप जाके आज देखिएगा गुस्ल के अहकाम में मैयत के, कि काफूर और बेरी इतनी मकदार में डालनी है कि मुज़ाफ़ ना हो जाए। समझ में आ रही बात? बस अब यूं, अब आप गौर करें तो हमारे पास 3 तरह के पानी हो गए। एक ये एक्सट्रीमेंट है जिसके अंदर इतनी मिलावट है कि ये अंधा भी कहेगा कि मुज़ाफ़, दुरुस्त। जो मिसालें दी, चाय की मिसाल दी, दूध की मिसाल दी, लस्सी की मिसाल ले लें, और जो इस किस्म की चीज़ें हैं। एक इस एक्सट्रीमेंट पर जिसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, वो क्या है? मुतलक पानी। एक वो पानी है कि जिसके अंदर तब्दीली आई है, या उसका रंग बदला है, या उसका टेस्ट बदला है, या उसकी बू बदली है। अब ये देखना होगा कि ये जो तब्दीली इसमें आई है किस हद तक आई है, इसको तय करना होगा।
कि इस तब्दीली के बावजूद ये पानी मुतलक है, यानी उर्फ इसको मुतलक मानता है, यानी पानी ही मानता है। मुतलक तो शायद कहते हुए झिझके थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जहन में मुतलक की जो मिसाल जहन में अटकी हुई है वो सादे पानी की अटकी हुई है, दुरुस्त। जबकि जो मुजाफ नहीं है वो मुतलक ही है। कैटेगरीज ही दो है हमारे पास, या मुतलक या मुजाफ। जो मुजाफ नहीं है, जैसे अभी वो बात हो रही थी ना नजासत व तहरत की, जो मुजाफ की पार्टी का नहीं है वो मुतलक की पार्टी का है, और जो मुतलक की पार्टी में नहीं है वो मुजाफ की पार्टी में मौजूद है। तीसरी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, दुरुस्त। लिहाजा ये जो मिक्स्ड वाटर है जिसके अंदर आपने कोई चीज़ मखलूत की है, हमने देखना पड़ेगा कि उर्फ इसको क्या मान रहा है। आया अभी भी पानी कह रहा है, मानता है पानी है, मुद्दा हो सकता है कि जिससे आप कहते हैं ना दरिया का पानी, एक कैद लेकर आते हैं, मगर ये कैद सिर्फ समझाने के लिए होती है। वो कहेगा जी मतलब लाल पानी, नीला पानी, हरा पानी, मीठा पानी, नमकीन पानी, लेकिन है पानी ही, मानता उसको पानी है। तो ये नमकीन होना, ये मीठा होना, ये लाल होना, ये नीला होना, इससे उसके मुतलक होने पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये मुतलक के साथ मुल्हक हो जाएगा। लेकिन अगर जो चीज़ मखलूत हुई है इतनी ज़्यादा है कि उर्फ इसको पानी मानने के लिए तैयार ना हो, तो ये जाके मुल्हक हो जाएगा मुजाफ के साथ। बस ये मिक्स्ड वाटर जो है ये दो में से किसी एक के साथ जाना चाहिए, या इधर जाएगा जो मुजाफ वाला है और उसके साथ मुल्हक हो जाएगा, या इधर आएगा कि जो मुतलक वाला है और उसके साथ मुल्हक हो जाएगा। तीसरा पानी कोई अलग से हमारे पास अहकाम के एतबार से कम नहीं है। लिहाजा जिसमें काफूर मिला हुआ है वो मुतलक पानी है। अगर काफूर इतनी मकदार में ना हो, भले उसकी स्मेल आएगी उसके अंदर, सिदर मिला हुआ है अगरचे उसकी खुशबू आएगी उसके अंदर, लेकिन ये इतनी नहीं है कि इसको मुजाफ बना दे। लिहाजा ये पानी जब मुजाफ नहीं है तो क्या है, ये मुतलक ही है। वलो रंग तब्दील है, रंग तब्दील है उसका, दुरुस्त। वलो उसका मुमकिन है मतलब टेस्ट तब्दील हो, लेकिन ये पानी मुतलक कहलाएगा। और इसी वजह से क्योंकि मुतलक है, वो जो गुस्ल मैयत को दिए जाते हैं वो सही माने जाते हैं। ना ये कि बातिल गुस्लों के बाद अल्लाह मियाँ कह रहे हैं चलो एक मुतलक पानी से भी तो दे रही हैं, ये भी दे दो और वो भी दे दो, ऐसा नहीं है।